Good morning, students. In the last video, we were discussing about the reason of decline of Roman Empire. In this video, we will start discussing the Byzantine Empire or Eastern Roman Empire. Um, Byzantine Empire or Eastern Roman Empire. The city of Rome was invaded by the Vandals. In 476 AD, the last Roman emperor, Romulus Augustus, was removed, and after that, there was no emperor in the West. But the Eastern Roman Empire, also known as Byzantine Empire, with Constantinople as its capital, survived till 1453 AD. As you can see that the Roman Empire was divided into two parts, Western Roman Empire and Eastern Roman Empire. Western Roman Empire was declined due to the invasion of many tribes, many barbarian attacks. Okay, in the last, during 476 AD, after the repeated invasion of different tribals or different groups. In 1476, the Roman Empire came to its end. Okay, after the invasion of Vandals. वंडल के इन्वेजन के बाद जो है 476 AD में ईस्टर्न रोमन एम्पायर वेस्टर्न रोमन एम्पायर जो है वो ख़त्म हो गया और इसका जो लास्ट एम्परर था वो था रोमुलस अगस्तस, जिसको कि हटाया गया और उसके बाद से वहाँ पे कोई भी एम्परर नहीं रहा। लेकिन ईस्टर्न रोमन एम्पायर जो कि बाइजेंटाइन एम्पायर के नाम से भी जाना जाता है, उसका कैपिटल क्या था? कॉन्स्टेंटिनोपल। उसके कैपिटल के साथ जो कि क्रिश्चियनिटी का एक बहुत बड़ा हब बन गया था। उसके बाद ये 1453 AD तक जो है सरवाइव किया, जबकि आपका वेस्टर्न रोमन एम्पायर जो है वो 476 AD में ही ख़त्म हो गया था। लेकिन यहाँ पर ईस्टर्न रोमन एम्पायर जो है वो 1453 AD तक लगा, लगभग 1000 साल और लंबा समय चला। During most of its existence, the empire was the most powerful economic, cultural and military force in Europe. इस ड्यूरेशन में जो है, जब ईस्टर्न रोमन एम्पायर जब ग्रो कर रहा था तो ज़्यादातर समय जो है ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में था, चाहे वो इकोनॉमिकली हो या कल्चरल वे में हो या मिलिट्री के तौर पे हो। ये एक बहुत ही पावरफुल एम्पायर बना। ड्यूरिंग द रेन ऑफ द एम्परर जस्टिनियन फर्स्ट 527 AD टू 565 AD, जस्टिनियन फर्स्ट जिसने हागिया सोफिया चर्च को भी बनवाया था, याद है हम लोगों ने डिस्कस किया था। उसका जो रेन है वो कब तक था? 527 AD से लेकर 565 AD तक। इसके रेन के ड्यूरिंग जो है, जो एम्पायर था, एम्पायर रीच्ड इट्स greatest extent after reconquering much of the Rome's western Mediterranean coast, including North Africa, Italy, Spain. जस्टिनियन ने जो है नॉर्थ अफ्रीका, इटली, स्पेन को ऑक्यूपाई करके रोमन एम्पायर को और बड़ा बनाया, ठीक है, उसको और एक्सपेंड किया, ठीक है। ड्यूरिंग द रेन ऑफ द मोराइस 582 AD to 602 AD, the empire's eastern frontier was expanded. जस्टिनियन फर्स्ट ने जो है वेस्टर्न पार्ट में जो है अपना एक्सपेंशन किया अपने एम्पायर का, और मोराइस जो कि 582 से लेकर 602 AD तक एम्परर था, उसने जो है ईस्टर्न फ्रंटियर पे जो है एक्सपेंशन किया। Christian values and ideals were the foundation of the empire's political ideals. In that sense, it was theocracy. ये जो एम्पायर था वो पूरी तरीके से क्रिश्चियन वैल्यूज़ और आइडियल्स के फाउंडेशन पे चल रहा था।
रिलीजियस बेस्ड एम्पायर सिस्टम था, इसलिए इसको थियोक्रेसी कहते हैं। थियोक्रेसी जो एम्पायर, जो किंगडम जो है रिलीजन के थ्रू जो है रूल होता है, ठीक है, उसको थियोक्रेसी कहते हैं। द बाइजेंटाइन एम्परर जस्टिनियन फर्स्ट इन 529 AD अपॉइंटेड अ 10-man commission to revise the Roman law and create a new codification of laws known as Justinian Code. जस्टिनियन फर्स्ट ने 529 में 10 लोगों का एक कमीशन बनाया और उसने रोमन लॉ को रिक्रिएट किया और न्यू कोड ऑफ कंडक्ट बनवाए, जिसका नाम जो है जस्टिनियन कोड रखा गया। इन द फील्ड ऑफ साइंस, ज्योमेट्री एंड इट्स एप्लीकेशंस लाइक आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ वॉर हैड बीन द स्पेशलिटी ऑफ द बाइजेंटाइंस। बाइजेंटाइंस की जो स्पेशलिटी थी वो किस में थी? साइंस के फील्ड में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, ज्योमेट्री में, और ज्योमेट्री के एप्लीकेशंस में। एप्लीकेशंस ज्योमेट्री का किस में होता है? आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ वॉर, ये सब बनाने में उन्होंने स्पेशलिटी हासिल की। सर्वाइविंग बाइजेंटाइन आर्ट इज़ मोस्टली रिलीजियस। बाइजेंटाइन एक रिलीजियस बेस्ड एम्पायर था, इसलिए यहाँ हर चीज़ जो है वो रिलीजन से रिलेटेड था, ठीक है। पेंटिंग इन फ्रेस्को, इल्यूमिनेटेड मैन्युस्क्रिप्ट्स ऑन वुड पैनल्स वर द स्पेशलिटी ऑफ बाइजेंटाइन आर्ट। बाइजेंटाइन आर्ट की स्पेशलिटी क्या थी? फ्रेस्को की पेंटिंग और वुड पैनल्स पे मैनुअली रिटन जो है मैन्युस्क्रिप्ट्स, ये सारी जो हैं वो बाइजेंटाइन आर्ट की स्पेशलिटी थी। The Byzantine churches were famous for their interiors, which were lavishly decorated with mosaic images of Christ, the Virgin, and saints, with painted icons. बाइजेंटाइन चर्चेज जो थे वो बहुत फेमस थे। किस वजह से फेमस थे? अपने इंटीरियर की वजह से फेमस थे। और उनकी इंटीरियर की ख़ास बात क्या थी? वो बहुत ही ज़्यादा लेविशली, मीन्स बहुत कॉस्टली चीज़ों से डेकोरेटेड चर्च था वो। उसमें मोज़ैक इमेजेस थे क्राइस्ट के, वर्जिन के, सेंट्स के, इनके जो हैं पेंटेड आइकन्स थे, ठीक है। द एम्पायर डिक्लाइंड आफ्टर 1453 AD व्हेन द टर्क्स कैप्चर्ड कॉन्स्टेंटिनोपल। ये एम्पायर 1453 में डिक्लाइन किया। क्यों डिक्लाइन किया? क्योंकि ऑटोमन टर्क्स जो था उसने जो है इस एम्पायर पे कब्ज़ा कर लिया था। एमर्जेंस ऑफ द ऑटोमन्स टर्क्स। द ऑटोमन टर्क्स वर अ नोमैडिक ट्राइब ऑफ एशियाटिक हॉर्समैन विद अ फियरसम रेपुटेशन। ऑटोमन टर्क्स जो है उसका रेपुटेशन बहुत ही डरा देने वाला था, और ये एक नोमैडिक ट्राइब से रिलेटेड था, एशियाटिक हॉर्समैन था। On April 2, 1453 AD, Sultan Muhammad's army of 80,000 men led siege to the city of Constantinople. 2 अप्रैल 1453 को सुल्तान महमद की जो आर्मी थी उसमें 80,000 लोग थे। उन्होंने पूरे शहर को जो है घेर लिया, कॉन्स्टेंटिनोपल को घेर लिया। Despite a desperate last-ditch defense of the city of the Christian forces, Constantinople finally fell. The Ottomans, after an almost 2-month siege on May 29, 1453 AD, the last Byzantine emperor, Constantine XI Palaiologos, fought bravely till the city fell in the hand of Turks. इसने जो है लगभग 2 महीने तक उस शहर की घेराबंदी की, और जो लास्ट बाइजेंटाइन एम्परर था कॉन्स्टेंटाइन 11 पैलेओलॉगस, उसने बहुत बहादुरी के साथ ये लड़ाई लड़ी। तब तक लड़ता रहा जब तक कि टर्क्स के हाथ में ये एम्पायर नहीं चला गया। द ऑटोमन डायनेस्टी इज़ नेम्ड आफ्टर द ऑटोमन रूलर नेम्ड ओस्मान फर्स्ट, who belonged to a Turkish tribe of Central Asia. ऑटोमन डायनेस्टी जो है उसका नाम जो है एक
ऑटोमन रूलर के नाम पे रखा गया, जो कि जिसका नाम था उस्मान फर्स्ट, जो कि सेंट्रल एशिया के टर्किश ट्राइब से रिलेटेड था। Thus, with the fall of Constantinople to the Ottoman Turks, the Byzantine Empire perished and the Ottoman rulers began to rule over the Eastern Roman Empire. In 1453, Sultan Muhammad II renamed Constantinople Istanbul. The Ottoman sultans were inspired by Islam. जो ऑटोमन सुल्तान डायनेस्टी था वो इस्लाम से इंस्पायर्ड थे। तो उन्होंने जो क्या किया कि जैसे रोमन एम्पायर का डिक्लाइन हुआ, इनका राज वहाँ पे शुरू हुआ, तो इन्होंने क्या किया कि जो उसका सुल्तान था, सुल्तान मोहम्मद II, उसने कॉन्स्टेंटिनोपल का नाम जो है बदल के इस्तांबुल कर दिया और वहाँ पे इस्लाम का थोड़ा प्रभाव छाना शुरू हुआ। इसके बाद शुरू होता है क्रूसेड्स। क्रूसेड्स मीन्स धर्म युद्ध किसके बीच में? क्रिश्चियनिटी वहाँ पे पहले से मौजूद थी और वहाँ का जो एम्परर हुआ वो मुस्लिम टर्क्स वहाँ पे रूल करने लगे, तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे एक कॉन्फ्लिक्ट का सिचुएशन आएगा। चूँकि मुस्लिम टर्क्स वहाँ पे रूल कर रहे थे तो वो क्रिश्चियन पिलग्रिमेज को जो है बार बार अटैक कर रहे थे। जेरूसलम हैड बीन अ प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज फॉर द Christians from Europe, but by the 11th century the Muslim Turks ruled over that particular area. They often used to attack the Christian pilgrims visiting Jerusalem. जेरूसलम जो है वो आपको पता है, आपने पहले से ही पढ़ रखा है कि ये जो है यूरोप में क्रिश्चियंस का एक बहुत बड़ा पिलग्रिमेज है। लेकिन जब मुस्लिम टर्क्स वहाँ पे रूल करना शुरू किए तो उन्होंने बार बार उस जेरूसलम के जो क्रिश्चियन पिलग्रिमेज था उस पर बार बार विज़िट करके वहाँ पे अटैक किया। ठीक है। दे ऑल्सो प्रोहिबिटेड द क्रिश्चियंस फ्रॉम विजिटिंग जेरूसलम, और वो जो क्रिश्चियंस थे उनको वहाँ आने से रोकना शुरू कर दिया उन्होंने। दे ब्लॉक्ड द ट्रेड बिटवीन यूरोप एंड द ईस्टर्न रीजन। In 1905 AD, Pope Urban II called for a crusade to conquer Jerusalem for the Christians, the first crusade. 1905 AD में जो वहाँ के पोप थे अर्बन II, उन्होंने क्रिश्चियन के लिए जो है जेरूसलम को जीतने के लिए बारे में सोचा और पहली बार धर्म युद्ध छिड़ा। Over the next 2 centuries, the Christians recaptured each one. Finally, the Crusaders lost all their territory and retreated from the Holy Land for the last time. और लास्ट में 2 दशक तक लड़ाई के बाद जो है क्रूसेडर्स जो है सारी टेरिटरी हार गए और जो होली लैंड था जो पैलेस्टीन का, उस पर लास्ट टाइम जो उन्होंने रिट्रीट किया। ठीक है। रेस्ट ऑफ द थिंग्स अबाउट द क्रूसेड वी विल डिस्कस in the next video. Thoroughly we will discuss the crusade because it is an important topic. We can't rush with this topic, so we will discuss this topic in the next video. Thank you for watching this video.